इंडिया में बिजनेस करना है तो जीएसटी समझना जरूरी है। हर महीने आता है जीएसटी R1, फिर जीएसटी R3 भी भरना होता है, फिर कोई बोलता है जीएसटी R2A चेक करो। अगर आप भी कंफ्यूज हो रहे हैं तो डोंट वरी, आज इस वीडियो में हम सब कुछ क्लियर करेंगे सिंपल भाषा में। जीएसटी क्या होता है, कैसे फाइल किया जाता है और जीएसटीआर फॉर्म्स क्या रोल प्ले करते हैं। वीडियो एंड तक देखना, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जीएसटी इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि आपके गुड्स और सर्विसेज बेचने पे लगता है। इससे पहले हमारे पास अलग अलग टैक्सेस हुआ करते थे, वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी। अब सब कुछ मिला के एक टैक्स बना दिया गया है, विच इज जीएसटी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जीएसटी: सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। सीजीएसटी यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जब आप सेम स्टेट में रह के अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सेल करते हैं तो उसमें से कुछ परसेंट हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जाता है, जिसे सीजीएसटी कहते हैं। एसजीएसटी यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसमें भी अगर अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सेम स्टेट में रह के सेल करे जाएं तो इसका कुछ परसेंट हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। एंड द थर्ड इज आईजीएसटी, विच इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की सेल एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होती है तब आईजीएसटी लगता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप अपना बिजनेस दिल्ली से कर रहे हो और आपका कस्टमर भी दिल्ली से है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। वहीं अगर आप दिल्ली से हैं पर आपका कस्टमर मुंबई से है तो आईजीएसटी लगेगा। अब बात करते हैं जीएसटी रिटर्न की। जीएसटी रिटर्न एक डिजिटल फॉर्म है जिसमें आप गवर्नमेंट को बताते हो आपने कितना माल बेचा, कितना खुद के परचेसेस पे जीएसटी दिया और कितना जीएसटी कलेक्ट किया, और इन्हीं सब चीजों के बेसिस पे आपकी टैक्स लायबिलिटी निकलती है। हर पर्सन जिसका बिजनेस जीएसटी रजिस्टर्ड है उसको मंथली या क्वार्टरली जीएसटी फाइल करनी पड़ती है। ये जीएसटीआर फॉर्म सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। पहले इन्हें समझते हैं। नंबर 1, जीएसटीआर1। ये है आउटवर्ड सप्लाईज का रिटर्न। इसमें आप बताते हो आपने किस किस को क्या बेचा, कितने जीएसटी के साथ, और ये भी मंथली और क्वार्टरली फाइल करना पड़ता है। नंबर 2 इज जीएसटीआर2A। ये एक ऑटो जनरेटेड रिपोर्ट है। इसमें आपके वेंडर्स ने जो जीएसटीआर1 फाइल किया है उसके बेसिस पे आपके परचेजेस शो होते हैं। इसका यूज होता है रिकंसाइलिएशन के लिए, जिसमें आप चेक करते हो कि आपके परचेजेस और वेंडर के सेल मैच हो रहे हैं कि नहीं। नंबर 3 इज जीएसटीआर2B। ये भी एक ऑटो जनरेटेड पर स्टैटिक रिपोर्ट है। इसमें आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी का एग्जैक्ट फिगर मिलता है जिसे आप क्लेम कर सकते हैं जीएसटीआर3B में। फॉर्म 2A डायनामिक है, फॉर्म 2B स्टैटिक है, जो कि हर महीने एक फिक्स डेट पे फ्रीज हो जाता है। अब बात करते हैं जीएसटीआर3B की। ये है समरी रिटर्न जिसमें आप फाइनल फिगर्स भरते हो। आपने अपनी सेल्स पे कितना जीएसटी कलेक्ट किया, परचेजेस पे आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी कितना है और टोटल कितना टैक्स पे करना है, और जीएसटीआर3B मंथली बेसिस पे भरना होता है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मानिए आपने अप्रैल के महीने में 1 लाख का सामान बेचा जिसपे लगेगा 18% जीएसटी यानी 18,000 रुपए, और आपने खुद 5,000 का जीएसटी पे किया है अपनी परचेजेस पे, तो आपका नेट पेएबल होगा 18,000 माइनस 5,000 विच इज 13,000। ये फिगर आप जीएसटीआर3B फॉर्म में भरते हो। अगर आप टाइम पे जीएसटी नहीं भरते तो लेट फी लगती है, और अगर टैक्स ड्यू है तो इंटरेस्ट अलग से लगता है। क्या आप अपने बिजनेस की ये सब चीजें खुद फाइल करना पसंद करते हो? कमेंट करके बताओ। अगर आप चाहते हो जीएसटी की ये सारी टेंशन बिना अकाउंटिंग के मैनेज करना, देन invoicing.com आपके लिए परफेक्ट सॉल्यूशन है। invoicing.com एक फ्री प्लेटफॉर्म है जहां आप अपनी सेल्स और परचेजेस ट्रैक कर सकते हैं, ऑटो जनरेटेड जीएसटी रिपोर्ट्स देख सकते हैं, जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए एक्यूरेट डेटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, ये लाइफ टाइम फ्री है स्मॉल बिजनेसेस और स्टार्टअप्स के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। आज ही साइन अप करो invoicing.com पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।